Hello and welcome back. We were studying futures, and in this video, let us look at the difference between forward contracts and future contracts. So, सबसे पहले let's look at the meaning. The definition: forward contract, agreement between two parties to buy and sell underlying asset at specified date in future at agreed rate. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम होता है, एक्सेप्ट ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड होता है. Next, structure. Forward contracts are customized या इसको कहते हैं टेलर मेड, मतलब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से. एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में साइज कुछ भी हो सकता है, कितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स के लिए हो सकता है. ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. वो अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा या बड़ा कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का साइज और कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज दोनों स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है. नेक्स्ट, मैच्योरिटी. अगेन, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैच्योरिटी की डेट कुछ भी हो सकती है जो दोनों पार्टीज अग्री करें. तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से कोई भी डेट को मैच्योरिटी की डेट बना सकते हैं. लेकिन इन द केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी डेट प्री डिटर्मिन्ड होती है. तो एक्सचेंज पे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आपको 3 अलग अलग मैच्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है. उनमें से आप जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी की एक्सपायरी डेट डिसाइड नहीं कर सकते. डिफॉल्ट रिस्क, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेटली निगोशिएटेड होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बीच में कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, तो डिफॉल्ट के चांसेस हाई होते हैं. काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क हाई होता है. इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, तो एक्सचेंज आपसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन लेता है. दैट इज टू इंश्योर कि लॉसेस कवर हो सके. अगर लॉस की सिचुएशन हो तो पार्टी छोड़ के भाग नहीं जाए, अपने कमिटमेंट को ऑनर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता. तो इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड, सो नो चांस ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट. कोलैटरल मतलब जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो आप कमिटमेंट पूरा करेंगे, इसके लिए आप कोई गारंटी देते हैं, सेफ्टी देते हैं, अपना कोई एसेट देते हैं कि अगर आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो वो एसेट से वो कमिटमेंट रियलाइज किया जा सकता है. तो फॉरवर्ड के केस में यूजुअली कोलैटरल नहीं होता है, और अगर पार्टीज चाहें तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो जैसा चाहे नेगोशिएट कर सकते हैं. कोलैटरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फ्यूचर के केस में, फॉरवर्ड के केस में हमने देखा. अब फ्यूचर के केस में एक्सचेंज, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सचेंज आपसे मार्जिन लेता है, विच इज अ परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको आज पे नहीं करना है, लेकिन मे बी उसका 10, 15, 20% कुछ परसेंटेज अमाउंट आपको पे करना होता है. दिस इज लाइक अ सेफ्टी डिपॉजिट. कल अगर लॉस हो तो दिस मनी कैन बी यूज टू मेक गुड द लॉस. नेक्स्ट, रेगुलेशन. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल रेगुलेटर नहीं है. एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, दे आर रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज. नेक्स्ट, सेटलमेंट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेली बेसिस पे होती है, मार्क टू मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू. अगेन, मार्जिन और मार्क टू मार्केट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में आगे किसी वीडियो में समझेंगे. लिक्विडिटी. वी हैव डिस्कस्ड दिस व्हेन वी वर डिस्कसिंग लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी लो होती है, कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है. अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यू विल हैव टू लुक फॉर अ पर्सन, और आप कहां ढूंढेंगे अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है तो. बट फ्यूचर के केस में बहुत हाई लिक्विडिटी होती है. अगर आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लॉगिन करें, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को एक्सेस करें, तो वहां पर सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं. आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. अभी तक हम फॉरवर्ड्स पढ़ चुके हैं, फ्यूचर्स पढ़ चुके हैं.
अब हम ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो प्लीज डू कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोज, please consider subscribing and share with your friends. Thank you.